हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक है, मस्त होंगे, हम भी मस्त हैं। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ जो चैप्टर है वैद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहले लेक्चर में बहुत सारी बातें कर ली हैं। जो इस डायरेक्ट लेक्चर 2 को देख रहे हैं, है ना, लेक्चर नंबर 2 को जो डायरेक्ट देख रहे हैं, उनको समझ में आने वाला उतनी बातें नहीं है। तो मैं उनसे पहले ये अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो जा कर के लेक्चर नंबर 1 को पहले कंप्लीट देख लें, तब उनको जो है लेक्चर नंबर 2 सेकंड में आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी मेरी तरह, तो मैं 5 मिनट में यहाँ रिवीजन कर दे रहा हूँ, और उसी 5 मिनट में रिवीजन कर दे रहा हूँ, उसी को देख लीजिए, आपका थोड़ा बहुत काम बन जाएगा, जहाँ से ये लेक्चर आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको 100% समझ में आए, तो आप जाइए लेक्चर नंबर 1 को देखिए। ठीक है, कहाँ ढूंढेंगे सर जी लेक्चर नंबर 1 को? अरे कहीं नहीं, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाइए, ऐसे क्लिक करिए और तुरंत वो लेक्चर नंबर 1 चलने लगेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, है आपकी मर्जी है, पर डिसलाइक मत करो यार, इससे क्या होता है, थोड़ा मनोबल डाउन होता है। चलो, अब हम लोग आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कहा कि रिवीजन कर दूंगा 5 मिनट, तो रिवीजन देख लीजिए क्या था। रिवीजन ये था कि अगर कोई चार्ज था, ध्यान समझिए, यदि ये कोई चार्ज है Q, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा गया है Q0, ये पॉइंट A पर है। इसको A से पॉइंट B तक लाना है ना। ये छोटा सा चूहा सा चार्ज Q0 है, इसको पॉइंट A से पॉइंट B तक लाना है, और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, A से B लाओ, A से B की ओर लाओ, पकड़ के, ऐसे बताए थे ना बाहुबली के तरीके, A से B तक पकड़ के लाओ, तो लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य और बटे ये आवेश, इन दोनों का अनुपात कहलाता है क्या, इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। यानी A से B ला रहे हो तो लिखोगे VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल, यानी कार्य बाह्य वाला कार्य जो हम कर रहे हैं मजबूती के साथ, कहाँ ला रहे हैं, A से B की ओर। ठीक है, यानी A से B तक लाने में किया गया कार्य और बटे परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अच्छा, मैंने एक बात कहा था, वैद्युत विभवांतर की डिफिनीशन नहीं बोला था। क्यों सर जी, बार बार तो बोल रहे हैं, फिर से एक बात मैं क्लियर कर दूं, वैद्युत विभवांतर कहते किसे हैं कि किसी आवेश है, इसके चारों वैद्युत क्षेत्र होगा, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को या किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को ही इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब अगला पॉइंट आता है कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव ये होता है कि अनंत से, मतलब हमने क्या किया, इस पॉइंट को उठा के कहाँ रख दिया, अनंत, यानी VA = V इन्फिनिटी हमने बताया था, इसको अनंत पर रख दिया। अब अनंत से याद रखिए, अब हम विभव की परिभाषा बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब जैसे, और ये माना गया अनंत पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0। ऐसे हमने पिछले लेक्चर में बात कर लिया है, आप जाके उसको देख लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर तो कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर VA बराबर 0, तो इस पर रखोगे तो क्या आ जाएगा, VB माइनस V इन्फिनिटी बराबर W एक्सटर्नल, कहाँ से ला रहे हो, अनंत से B तक, तो इन्फिनिटी टू B अपान Q0, ये हो जाएगा 0, तो VB बराबर आ जाएगा W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू B अपान Q0। क्लियर हो गया? चलिए, ये हो गया वैद्युत विभव, किसी एक पॉइंट पर ही हो गया वैद्युत विभव। ऐसी चर्चा हमने कल किया था। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, ध्यान से रखिएगा। अभी इस पर मैं एक सवाल लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूंगा। ठीक है, उसके बाद कल हमने प्रूव कराया था
एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, क्या बताया, एकल बिंदु आवेश के कारण ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, कोई पॉइंट, एकल चार्ज मान लो, पॉइंट चार्ज है, एकल चार्ज, चलो एकल चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, एकल चार्ज है, हाँ बस चलो ठीक है। अब ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, इसके कारण यहाँ से हमने माना था पॉइंट क्या है, P, इस पॉइंट से यहाँ से कितनी दूरी है, R, इस R दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, ये हमने कल प्रूव कर लिया था और साबित कर दिया था कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आवेश और बटे ये डिस्टेंस। जी सर, ये कल हमने प्रूव कर लिया था। ठीक, अगर ये आवेश पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यदि आवेश ये निगेटिव है, ठीक है, कौन सा, ये आवेश निगेटिव है तो यहाँ भी बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ऐसा हमने प्रूव किया था, क्या क्लियर हो गया? जी सर, आप ही समझा रहे हो, आप ही जी सर बोल रहे हो। अब भाई मेरे सामने कोई बैठा नहीं तो जी सर तो बोलना ही पड़ेगा, हैं? क्लियर हुआ? बोलो अच्छे से जी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट, मतलब छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कुछ और बातें, ठीक है ना। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लिया जाए। चलिए, ये आ गया आपके सामने एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से पूरा फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा फंडा क्या हो जाएगा, क्लियर। अरे पूरा फंडा क्लियर का मतलब नहीं दिमाग क्लियर, अरे नहीं, बोर्ड नीचे आ जाएगा सर जी, थोड़ा धीरे। हाँ, ये क्वेश्चन है। पहले मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता दूँ। जी सर, ध्यान समझो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये क्या हो गया, कोई चार्ज, ठीक। यहाँ पर ये चूहा सा चार्ज रखा गया है Q0, नहीं आ गया। ये हमने रखा आवेश और इसमें एक टेस्टिंग चार्ज रख दिया Q0। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, हैं? बताइए, ये वाला इस पर क्या लगाएगा, फोर्स। एकदम नफरत भरी निगाहों से देखेगा और कहेगा भाग यहाँ से, भागेगा ये। अब हमें क्या करना है, ध्यान समझना। ये पॉइंट ए पर रखा गया है, पॉइंट बी। अब ये इसको नफरत भरी निगाहों से देख रहा था, भागेगा इधर की ओर, यानी ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर। मैं कहता हूँ तुम इधर आओ, तो इधर यहाँ से ए से बी तक लाने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लाऊं तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने बताया क्या चीज़, फार्मूला। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, VB माइनस VA, ध्यान समझना, VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल A to B अपान क्या चीज़, Q0, ये होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, ये परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक स्वयं चला जाएगा। कैसा होगा, स्वयं चला जाएगा नहीं चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, स्वयं चला जाएगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अब देखिए VB, अब देखो पहले बात समझो, यहाँ पर VB माइनस VA, ये ज़्यादा है ये कम है, यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी बहुत कम, VB माइनस VA। अब यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल, ये बाह्य, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य है, ठीक। और ये स्वयं जा रहा है, ठीक है, W एक्सटर्नल। अब ये कहाँ जा रहा है, B से A की ओर। ये कौन कर रहा है, वैद्युत बल कर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वैद्युत बल कर रहा है, ठीक है, ध्यान समझना। ये कौन कर रहा है, वैद्युत बल अपान Q0। अच्छा, इसको पलट लो, कहीं ना कहीं मैं ये कह दूँ माइनस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल B to A अपान Q0, ठीक। माइनस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर W एक्सटर्नल B to A अपान Q0। यहाँ गया माइनस। क्या समझ में आया, देखो कहीं ना कहीं यहाँ से हम यहाँ ला रहे थे A से B तक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो यह आ गया W एक्सटर्नल अपान Q0। अब यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये स्वयं जा रहा है तो कार्य स्वयं हो जाएगा। तो ये माइनस A VA फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, वैद्युत बल द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब इसी का कुछ कॉन्सेप्ट लगाकर मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आइए देखते हैं सोल्यूशन को, ठीक।
ठीक है, क्या मैं इसको रफ कर दूं? छाप लिए हो, बहुत अच्छा, छाप लिए हो। अब क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक, सॉल्यूशन, सवाल को पढ़ो, रीडिंग करो। क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः इतना और इतना है। हमने कहा भैया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पर 2 पॉइंट मान लिया, हमने कंसीडर कर लिया ए और बी, कोई दिक्कत नो सर। जहाँ पर वैद्युत विभव क्रमशः कितना है, कितना 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, यानी यहाँ पर जो विभव है VA बराबर 10 वोल्ट और यहाँ पर VB बराबर कितना है -20 वोल्ट, ये दिया है सवाल में। कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन को बिंदु A से B की तरफ, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ऐसा छोटा सा, इसको A से B तक, A से कहाँ तक ले जाना है, B तक, A से B तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा और वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसको यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। देखो मैं अगर ये कहूँ ध्यान समझना, ए से बी तक इलेक्ट्रॉन को मैं ले जाऊंगा, जो कार्य करूंगा वो पॉजिटिव होगा, वही कार्य वहीं पर ये स्वयं जाएगा तो ये कार्य क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। चलो ध्यान समझना, पहले क्या क्या दिया है वो देखो। दिया है VA का मान कितना दिया है 10 वोल्ट, VB का मान कितना दिया है -20 वोल्ट, और आवेश भी दे दिया है Q बराबर कितना, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, कितने आदमी थे इसमें, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, आवेश पता चल गया। अब ध्यान समझना, मुझे A से कहाँ ले जाना है, B की ओर, बाह्य बल बाह्य द्वारा करता है, यानी W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, A से B की ओर ले जाएंगे ना। फार्मूला क्या होगा, VB माइनस VA, जी, ठीक है। ऐसा करिए, मैं आपको उल्टा लिख दिया, नहीं ठीक था लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, VB माइनस VA, अंतिम माइनस प्रारंभिक, A से B ले जाना है तो VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ, A to B अपॉन Q0। आया समझ में, हमें ये चाहिए, कार्य चाहिए, तो W एक्सटर्नल A to B बराबर आ जाएगा VB गुणे, इसका गुणा हो जाएगा, क्या जाएगा, Q0, रख दो, कितना आ गया वैल्यू, VB का मान -20 माइनस VA का मान 10 इंटू Q का मान एक इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19। बात समझ में आ गया, -10 माइनस ये हो जाएगा -20 इंटू -1.6 × 10⁻⁻19, माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितना, पॉइंट हटा दो, यहाँ एक 0 जाएगा, 0 कैंसिल, 16 दूना 32 गुणे 10 की घात -19। बात समझ में आया, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो 3.2 × 10⁻18 जूल। क्लियर हो गया, बोलो। कहने का मतलब ये है कि A से B तक अगर हम किसी चार्ज को ले जाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, 3.2 × 10⁻18 जूल। ये हम कर रहे हैं ईमानदारी से। अब कौन करेगा, बेईमानी से, कौन, वैद्युत बल द्वारा कार्य कितना किया जाएगा, आना इतना ही चाहिए लेकिन वो नेगेटिव में। आइए प्रूव करते हैं कैसे। अब देखो, आप चाहो ना तो एक छोटा सा काम, ये W एक्सटर्नल है A to B, अब यहीं पर A से B की ओर ले जाना है, ये स्वयं चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहीं पर आगे माइनस लगा दो, बस खत्म। हमने किया पॉजिटिव, ये करेगा कौन, वैद्युत बल, ये स्वयं यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव। क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव यानी -3.2 × 10⁻⁻18 जूल। क्लियर हो गया, नहीं आया, आ गया। इस सवाल को जल्दी से नोट करो। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन रहा नहीं गया, सोचा बता ही दूं, तो हमने कहा बता ही देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार आप ध्यान से पढ़िए तो मैं पढ़ूंगा, पहले हम किनारे हो जा रहे हैं क्योंकि आपको शक्ल अच्छी लगेगी नहीं, मैं किनारे हो जा रहा हूँ। पढ़ लिए, जल्दी पढ़ो, चलो पढ़ लिए होंगे, पॉज कर लेना, पढ़ लेना। कह रहा है कि 3 माइक्रो कूलम, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर, ना कि पूरा दिमाग क्लियर।
कह रहा कि 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। भैया एक छोटा सा चूहा सा चार्ज 3 माइक्रो कूलाम, बहुत छोटा सा चार्ज, वो ऐसे ऐसे XY के मूल बिंदु पर क्या है, रखा गया है। अच्छा, अब कह रहा है बिंदु 5A,0, अच्छा, तथा बिंदु B -3A,4A के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा 1-2 नंबर में आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्टदार क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज करके ट्राई मारिए, नहीं आएगा तो हम यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। है लॉजिक को समझो, लॉजिक को देखो क्या कह रहा है। 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। ऐसे देखो, ऐसे और एक ऐसे, ये तो गुरुजी प्लस बन गया। अरे नहीं, यहाँ लिख दो y और यहाँ लिख दो x, इधर यह होगा -x और इधर क्या होगा, अच्छा y लिख दिए -y, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा चार्ज है हमारे पास Q, वो कितना है 3 माइक्रो कूलाम का, कहाँ रखा गया है, एक ये देखिए 3 माइक्रो कूलाम का आवेश, एक 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश कहाँ पर रखा गया, मूल बिंदु यहाँ पर रखा गया है। अब इसका मान कितना है 3 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर रखा गया, पॉइंट O मान लो। ठीक, अब बिंदु 5A,0, भाई ए इधर की ओर होगा, यहाँ पर कंसीडर करो कितना होगा 5A,0, ये होगा। दूसरा बिंदु कहाँ पर है, ये पॉइंट ए हो गया। दूसरा बिंदु -3A,4A, ओहो, तो इधर आओ, ये हो गया -3A,0 और 4 यहाँ कहीं होगा ना, ये जी, ये हो जाएगा कितना 4A, जी, सॉरी -4A। अब इन दोनों को मिलाओ, देखो ये क्लियर हुआ भाई, निर्देशांक तो सबको आता है ना। ये पॉइंट हो गया B, इसका मान कितना है यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया B, जिसका मान दिया है -3A,4A, ये पॉइंट हो गया B। क्या यहाँ तक सबके समझ में आया, बोलो। अगर मैं चाहूँ तो इतना मिटा दूँ, मैं सीधा पॉइंट यहीं पर लिख देता, लेकिन नहीं, आपकी गणित थोड़ा सा स्ट्रांग है, ये मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने बता दिया। चलो, अब हमें क्या करना, कह रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर 3 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है और इस पॉइंट A पर और पॉइंट B पर पोटेंशियल डिफरेंस का कितना अंतर है, ये बताओ। यानी यहाँ और यहाँ में क्या कुछ अंतर है पोटेंशियल में, वो बताना है। देखिए, है ना, के मध्य विभवांतर, इसका मतलब यहाँ पर विभव ज्ञात करो और यहाँ पर विभव ज्ञात करो, दोनों का अंतर बता दो कितना होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए ज्ञात करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जी, पोटेंशियल एट पॉइंट कहाँ पर, ए पर, सॉरी ए। ठीक है, चलो ए पर कैसे ज्ञात करेंगे। अब एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ से कितनी दूर है, ये देखो डिस्टेंस 5A है कि नहीं है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब एक पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज तरह इस पर कितना हो जाएगा विभव, तो मान लो VA क्या होता है 1/4πε0 होता है ना। उसके बाद क्या होता है Q/R, Q का मान कितना है 3 माइक्रो कूलाम, ठीक है, बटे R कितना हो गया 5A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कहने का मतलब है कि A पर विभव इतना होगा। अब कहाँ पर निकालो, B पर निकालो। अच्छा, ये पॉइंट B हो गया, तो पोटेंशियल POTENTIAL पोटेंशियल एट पॉइंट कहाँ पर, B पर। सर B पर कितना होगा, तो भैया यहाँ से इस पॉइंट पर ज्ञात करना, तो इसके बीच के डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बताओ। पाइथागोरस प्रमेय, ये इतना 3A तो ये भी 3A, ये इतना 4A तो ये भी 4A, तो कहीं ना कहीं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा 5A, कितना आ जाएगा 5A। ठीक है, अरे भाई पता है ना, कर्ण पर बना वर्ग शेष, हाँ ठीक है, इतना पता है आपको। तो VB बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0, चार्ज तो वही है कितना 3 माइक्रो कूलाम बटे यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 5A। वाह वाह वाह, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो A पर पता चल गया, B पर पता चल गया। कह रहा है दोनों के मध्य विभवांतर बताइए, विभव में अंतर, यहाँ पर भी विभव और यहाँ पर भी विभव। तो विभव में अंतर कैसे निकालते हैं, डेल्टा V,
डेल्टा V बराबर VA माइनस VB, ये तो होता है विभव में अंतर। A पर B पे दोनों में अंतर कितना है, तो A पर इतना है, B पर उतना है, दोनों बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, 0। वाह, मजा आ गया, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2019 से पूछा गया था, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि A और B के बीच विभव में कोई अंतर नहीं होगा, शून्य होगा। कैसा, कितना होगा, शून्य होगा। अच्छा, एक लॉजिक मैं ये भी बता दूं, और कहाँ कहाँ पर 0 हो सकता है, और कहाँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एकदम एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये हमारा दिमाग से कैलकुलेशन किया हुआ है कि सर जी और कहाँ पर रखें कि 0 हो जाए, और कहाँ पर रखें कि 0 हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे 5 सेंटीमीटर का एक क्या लो, चाप, और ऐसे इसको लगा दो, ऐसे काटते हुए जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा जी, ये ऐसे जाएगा, देखो ऐसे। अब हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ से उतने ही डिस्टेंस पर है, यहाँ से हर एक पॉइंट यहाँ से, ठीक है, जितना डिस्टेंस पर ये है उतने ही डिस्टेंस पर हर एक पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। क्लियर हो गया, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, क्लियर हुआ, जल्दी नोट करिए इसको। फिर उसके बाद हम आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन सवाल की तरफ, और जैसा कि हमने पहले कभी देखा था, तो जल्दी नोट करिए इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक मज़ेदार टॉपिक, बहुत मज़ा आने वाला है। अब इतना मज़ा वो नहीं आएगा जितना पीछे क्लास में बैठ के करने में मज़ा आता है, हाँ, पर आएगा ज़रूर, ठीक है, उम्मीद रखिए मज़ा आएगा। अब हम लोग ज्ञात करने चल रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। अगर एक पॉइंट चार्ज था, उसके कारण r दूरी पर पॉइंट P पर हमने पोटेंशियल ज्ञात कर लिया, कितना होता है सर जी, कितना होता है, इतना होता है, कितना होता है, Vp बराबर Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आवेश, चुप्पे से लिख दो, किसी से बताना नहीं, और ये अपान r, इन दोनों का रेशियो होता कि नहीं होता। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, और यदि ये निगेटिव है तो निगेटिव, ठीक। लेकिन अब एक से काम चलने वाला नहीं है, अब एक से काम चलने वाला नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, बहुत सारे आवेश को ला करके यहीं से, जैसे मतलब समझो ना, हमारे पास आवेश ऐसा समझिए, लाई जानते हो ना, मुरमुरे जिसको खाते हैं, वैसे उसमें अगर 100 ग्राम ले आई, क्या ले आओ, 100 ग्राम लाई। अब उस 100 ग्राम लाई को में प्रत्येक लाई को समझो एक चार्ज हो गया। हमने क्या कहा, 100 ग्राम लाई लाइए, मुरमुरे लाइए, जो समझो आप। अब उस प्रत्येक दाने को, प्रत्येक मुरमुरे को आप समझिए कि एक आवेश है, एक आवेश है। उस आवेश को आप ऐसे फैला दीजिए, ठीक। उन सभी आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, पहले ये पढ़ा देते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए लगाइए, क्या लगाएंगे, बिंदु आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों, ये इसी को कहते हैं निकाय, निकाह नहीं है ये, निकाय है। बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर हम लोग अब पढ़ते हैं, अगला क्या पढ़ना है कि बिंदु आवेश, ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, उन सभी चार्जों के कारण किसी बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर मुझे ज्ञात करना है क्या, वैद्युत विभव, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलो अब यहाँ पर ढेर सारी, जो हमने बताया था लाई है ना, लाई का प्रत्येक दाना क्या है, लाई का प्रत्येक दाना एक चार्ज है, उसको ऐसे हमने छीड़ दिया। चलो छीड़ दो, ये हो गया Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये Q5, ये Q6, ये Q7, Qn। अब इस पॉइंट पर हमने, इस पॉइंट पर इन सभी के कारण हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव। पहले क्लियर हो गया भैया। अगर सिंगल होते, है ना, अगर कोई एक चार्ज होता तो क्या करते,
पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं और क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं, इन सभी चार्जों के कारण इस पॉइंट पर हमें ज्ञात करना, इस पॉइंट P पर हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, वैद्युत विभव। कैसे ज्ञात करें, देखो मान लो कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है R1, कैपिटल R1 मानो गुरुजी थोड़ा बड़ा बड़ा रहे, ये दूरी क्या है R2। यहाँ एक काम करो ना, किसी को पॉजिटिव कर दो, किसी को नेगेटिव, कोनो जरूरी है गुरुजी सब नेगेटिव आए हों सब पॉजिटिव आए हों। चलो ये पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव तो ऐसे रहता है, नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, 3 कर दो। चलो अब ये Q1 Q2, यहाँ से डिस्टेंस मान लो R3, R4 कहाँ गया, ये है, ये हो जाएगा R4, R5 ये रहा R5 हो गया, R6 क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, नहीं सोचोगा यहाँ से तुम्हारे घर का डिस्टेंस है, नहीं, ये R3 यहाँ लिख दो ताकि यहाँ से पर डिस्टेंस मिल जाए, R7 और ये क्या हो जाएगा Rn। क्लियर हुआ। चलो अब इन सभी आवेशों के कारण इस पॉइंट P पर कितना जो है, ठीक है ना, कितना वैद्युत विभव होगा। जैसे एक बात ये समझो कि ये बेचारा पिटने के लिए आया हो, है ना, ये क्या हो, पिटने के लिए आया हो कि मैं इसे खड़ा हूँ और तुम भी मार के जाओ, तुम भी मार के जाओ, तुम भी मार के जाओ, ठीक है, और जितना मैं कहूँ हमारा गाल फूल जाएगा। हाँ समझो बात तो यही हुई ना, ये सभी आएंगे इसके ऊपर अपना 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 विभव लगाएंगे, ये बेचारा चुप मार के इसे बैठा रहेगा, सुनेगा क्या होगा मेरे ऊपर। तो क्या होगा, देखिए इस पॉइंट P पर मुझे ज्ञात करना है, इस पॉइंट P पर। हाँ तो कैसे, पहले इसके कारण इस पर ज्ञात करो, इसके कारण इसके कारण इसके कारण, तो क्या करेंगे VP नेट कह दें, मतलब P पर पोटेंशियल और भी नेट पोटेंशियल कितना होगा, बस सबके कारण अलग अलग क्या करो ज्ञात कर लो। Q1 के कारण इस पर कितना होगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा, इस पर होगा 1/4πε0, क्या होगा Q1 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी R1, अगला वाला कौन है Q2 प्लस 1/4πε0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा Q2 अपान R2, अगला कौन सा है R3, ये निगेटिव है, निगेटिव ये R3, ठीक, ये निगेटिव है, तो माइनस 1/4πε0 Q3/R3 और प्लस अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट करके प्लस 1/4πε0 Qn अपान Rn। कोई दिक्कत, नो सर। ये होता है बिंदु आवेशों, बहुत सारे बिंदु आवेश हो, यानी आवेश निकाय है ना, आवेशों का एक निकाय हो, उनके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव इतना होता है। क्लियर हो गया, नोट कर लिए, मिटा दिया जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक की, ठीक है, एक नए टॉपिक की, टॉपिक चलो ध्यान से समझो। क्लास 12 तो रहेगा ही सर जी, अभी तो क्लास 12 में ही हैं, रहने दो कोई बात नहीं। हाँ अब हेडिंग लगाइए, क्या लगाइए कि अब हम लोग करते हैं काम, ठीक, और हो जाओगे उसमें बदनाम। अरे ऐसा काम ना करो जिसमें बदनाम हो जाओ, अच्छा वाला काम। देखो हमने क्या किया, हम एक रिंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रिंग, क्या ले रहे हैं, रिंग। अरे वो नहीं जो सगाई में पहनाई जाती है, अरे मतलब ऐसे ही होगा, कोई ऐसा एक रिंग ले लो, है ना। नहीं सोचो सर जी बस आज तो हमारा करा ही देंगे बेड़ा पार, मैं आपका बेड़ा पार वहाँ से नहीं कराऊंगा, आपका भविष्य बनाऊंगा। अरे वहाँ जब कर लोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, नील। नहीं ऐसी बात नहीं, नीली हो जाएगा, पर कुछ लोगों की हो जाती है। अब सर जी आपका क्या हुआ, हम अपना नहीं बताएंगे, यहाँ ध्यान सुनो। हाँ हम बात कर रहे थे कि हमें एक लेना है रिंग, क्या लेना है, रिंग, उस पर चार्ज को ऐसे वितरित हो जाना है, मतलब एक समान रूप से चार्ज उस पर क्या रहेगा, वितरित। जैसे मैं ये कहूँ ये ऐसे क्या हो गया, रिंग, ठीक है, ये क्या हो गया, रिंग। ऐसा गोल गोल रिंग कहाँ होता है और कैसा होता है, पर इसको बनाएंगे ना कुछ ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक, ऐसे ये हो गया एक रिंग, ठीक है, ये एक रिंग हो गई, ये रिंग हो गई, ये रिंग हो, ऐसे 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 एक रिंग हो गई। आ रहा समझ में ना, यस करो, यस सर, चलो ठीक है, ये आ गया। अब इस पर क्या है, बहुत सारे चार्ज ऐसे वितरित हैं, ऐसे कोई एक चार्ज तो है नहीं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं हम। कौन सा चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं सर जी। सर जी देखो, अरे निगेटिव ले लो सर जी, निगेटिव भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको बता दूंगा निगेटिव भी ले करके, कोई दिक्कत नो सर। चलो अब ये हमने कहा ये चार्ज हो, सॉरी ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रिंग, ये हो गया रिंग। रिंग के सेंटर से r डिस्टेंस पर, या देखो रिंग का ये सेंटर हो गया, मतलब सॉरी ये रिंग हो गया, रिंग का ये सेंटर हो गया, इस सेंटर से x डिस्टेंस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। तो भैया मान लेते हैं इसका सेंटर हो गया O,
O से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मुझे ज्ञात करना है वैद्युत विभव। इसका रेडियस मान लेते हैं रिंग का कितना है r। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा। हमने कहा फिर से देखो, एक ये हो गया रिंग ऐसे, ये क्या हो गया रिंग, रिंग का ये हो गया सेंटर, ठीक है। इस सेंटर से r दूरी पर, इस सेंटर से r दूरी पर इन सभी आवेशों के कारण मुझे ज्ञात करना है वैद्युत विभव। सर जी तो जोश में आ गए, बिगड़ रहे हैं? अरे बिगड़ नहीं रहे, समझा रहे हैं भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव, सर जी निगेटिव निगेटिव कर देंगे, अभी बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ तो हमने क्या कहा भैया, अच्छा अब राम जी कह के गए थे कि अगर सिंगल चार्ज होगा तो हम कर लेते, यहाँ तो चार्ज बहुत सारे आ गए, अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ ना करो, एक छोटा सा पार्ट काटो ना, एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट हमने इस पर ऐसे ही कट कर दिया। ये छोटा सा पार्ट जब कट करेंगे तो इस पर चार्ज मान लेते हैं dq। क्या मान लेते हैं? dq। अरे इतना छोटा ना लिखो भाई, dq, एक छोटा सा चार्ज हो गया dq। अच्छा अब यहाँ पर हम मान सकते हैं ये जो dq चार्ज है ना, ये तो रिंग, इस पर चार्ज ऐसे वितरित हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर हमने छोटा सा पार्ट ऐसे काट लिया, उस पार्ट पर जो चार्ज है वो कितना है dq। अब dq कहीं ना कहीं एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। तो हमें यहाँ से इस पॉइंट पर ज्ञात करना है, तो पहले ये डिस्टेंस चाहिए ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √r² + x²। नहीं है? आ गया होगा, आ गया होगा ना, r² + x²। r क्या रेडियस, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जितना डिस्टेंस, ध्यान समझिए, ये है रिंग, ये है रिंग, इस पर चार्ज ऐसे वितरित हैं, ये रिंग, इस पर चार्ज ऐसे वितरित हैं। थोड़ा सा पार्ट काटा, उस पार्ट से यहाँ पर, इसके सेंटर से यहाँ पर ये डिस्टेंस, अच्छा यहाँ से ये भी डिस्टेंस, यहाँ से ये भी डिस्टेंस, हर डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। आप समझिए ये रिंग है, ये क्या है? रिंग गोल गोल। इसके सेंटर से यहाँ पर ये क्या है? रिंग, देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया? रिंग। इसके सेंटर से यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब क्या होंगे? बराबर। वो कितना होगा? √r² + x²। तो पहले हम देखेंगे थोड़े से चार्ज, एकदम ये चूहा सा जो चार्ज है dq, है ना, तो dq आवेश, सूक्ष्म आवेश है ना, dq सूक्ष्म आवेश है। क्या लिख दो? सूक्ष्म आवेश के कारण बिंदु कहाँ पर? P पर वैद्युत विभव। समझ में आ रहा है? जी सर जी, बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो देखो थोड़ा सा चार्ज है, हैं? अगर आप थोड़ा सा खाओगे तो थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी, ढेर सारा खा लोगे यहाँ तक तो सो जाओगे। मतलब ढेर सारी एनर्जी मिलेगी, लेकिन सोने के बाद। हाँ, क्योंकि सोने में भी तो एनर्जी चाहिए। बहुत बच्चे सोते हैं, सोते रहो, ठीक है। हाँ ध्यान समझो। तो ये हमने कहा कि ये थोड़ा सा चार्ज है, इस थोड़े से चार्ज के कारण यहाँ पर जो थोड़ा सा विभव होगा वो थोड़ा सा विभव होगा। वो विभव हमने कितना मान लिया? dv। कितना मान लिया? dv। अब dv ये पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा, तो यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा वो dv होगा। अब dv का फार्मूला क्या करेंगे? 1/4πε0 dq अपान ये डिस्टेंस, अर्थात √r² + x²। कोई दिक्कत? नो सर। ये हमने निकाल लिया पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, एक बिंदु आवेश कारण। ऐसे इसमें कितने चार्ज होंगे? कितने पॉइंट चार्ज माने सर जी? बहुत सारे चार्ज, n पॉइंट चार्ज मान लो, n। ऐसे छोटे छोटे चार्ज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे। तो क्या करो, इन सभी के कारण छोटे छोटे चार्जों के कारण इस पॉइंट पर ज्ञात कर लो और सबको जोड़ लो। ये तो करना है। तो ऐसे करने के लिए हम लोग करते हैं समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन। हाँ अच्छा, तो चलिए कर दीजिए सर जी। अब हम लिख देते हैं पूरे गोले का, एक के कारण ज्ञात कर लिए हैं छोटे से, अब उसका समाकलन कर दें, सभी का आ जाए, कर दो। तो लिखेंगे वलय पर स्थित आवेश के कारण, मान लेते हैं कि इस पर जो आवेश है ना वो कितना है? Q। कितना आवेश वितरित है इस पर? Q। वलय पर स्थित आवेश के कारण, आवेश लिख दो Q, के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। बात समझ में आया? यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं देखना, क्योंकि ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। तो भैया क्या करेंगे? सबके कारण ज्ञात करें तो ढेर सारा भी, तो बराबर इंटीग्रेशन dv, ठीक है ना।
हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा के कारण जो ज्ञात किए हो उसका समाकलन कर लो, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। b बराबर डी बी का मान रख दो, ये है इंटीग्रेशन 1/4πε0 डी क्यू अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो डी क्यू की तुलना में ये सब कांस्टेंट है, इनको बाहर भगा दो। b बराबर 1/4πε0, ठीक है, 1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो गया डी क्यू। क्या समझ में आया? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ इंटीग्रेशन डी एक्स का फार्मूला क्या होता है एक्स, इंटीग्रेशन डी टी का फार्मूला क्या होता है टी, इंटीग्रेशन डी सी का फार्मूला क्या होता है सी, इंटीग्रेशन डी डी का फार्मूला क्या होता है सर जी डी डी यहाँ कहाँ आ गया, तो डी लिख दो, खत्म, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो अब यहाँ पर डी क्यू का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, तो v बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं v बराबर 1/4πε0 डी क्यू का कितना हो जाएगा q, तो q अपान √r² प्लस एक्स स्क्वायर। क्या क्लियर हो गया? जी सर समझ में आ गया। मतलब अगर इस पर जो आवेश वितरित है वो आवेश की मात्रा यदि टोटल Q है तो उसके कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा V बराबर 1/4πε0 Q अपान √r² प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात अगर मैं कह दूं कि इन सभी आवेशों के कारण, देखिए ये रिंग है, रिंग पर चार्ज ऐसे वितरित हैं, उनके कारण उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमने ज्ञात कर लिया। अगर मैं ये कहूँ कि ये रिंग है, इस पर आवेश ऐसे वितरित हैं, ठीक है, इन आवेशों के कारण इसके केंद्र पर कितना होगा, यानी ये आवेश वितरित है, इनके कारण इसके केंद्र पर कितना होगा, तो अब की बार जो पॉइंट यहाँ था वो यहाँ आ गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम ये कहें एट पॉइंट कहाँ पर ओ पर, एट पॉइंट जब ओ पर ज्ञात करेंगे इस पर क्या पोटेंशियल, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, x बराबर 0 इसमें पुट कर दो आ जाएगा, यानी भी पी पर ज्ञात करें ना, पी कर दो इसको, थोड़ा सा अच्छा लगे, पी इसको पी कर दो। अब ओ पर ज्ञात करें तो भी ओ, उसके लिए x बराबर 0, तो यहाँ 0 रख दो तो खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 और क्या आ जाएगा q अपान r। क्या क्लियर हुआ बोलो? यहाँ तक हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आ गया समझ में? रफ कर दूं। अब इसी पर रिलेटेड मैं एक बेहतरीन सवाल जो कि मैंने क्लास में बताया था, बच्चों को समझ में नहीं आया, फिर यहाँ से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सवाल को, बार बार रिपीट करके उसको आप देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं समझाऊँ समझ में ना आए, एक ही बार में समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए ये आपके साथ नहीं, आपके सामने बढ़िया सा सवाल हमने लेकर के आया। हमने क्या किया, ध्यान समझना, पहले बहुत ध्यान से समझना, इतना ध्यान से मत समझना समझ में ही ना आए। हमने कहा एक रिंग, ये रिंगा, एक रिंग ये, दूसरा एक रिंग ये, दोनों रिंग को हमने ऐसे आमने सामने रख दिया। एक रिंग समझो ये, एक रिंग समझो ये मेरा हाथ, ये दोनों रिंग हो गए, ऐसे एक दूसरे के सामने इसे रख रहे हैं, एक दूसरे को बस कुछ नहीं करने वाले, ध्यान समझो। यहाँ एक रिंग हो गया, एक रिंग यहाँ हो गया, ये दोनों रिंग है, मेरे हाथ को समझना, ये रिंग है, ऐसे सामने रखे गए हैं। इन पर चार्ज, इस वाले पर चार्ज माइनस क्यू इस पर वितरित है, इस वाले चार्ज क्या है प्लस क्यू वितरित है, समझ में आ गया। और इन दोनों का रेडियस r है, इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, ठीक है। और ये कितनी दूरी पर रखे गए हैं, अपने रेडियस के बराबर दूरी पर ऐसे रखे गए हैं। अब हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि यहाँ पर एक चार्ज रख दिया गया है इस वाले पर के सेंटर पर q, और हमने कहा कि इस Q को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक, यानी रिंग के सेंटर, जो रिंग है रिंग नंबर 2 के सेंटर से रिंग नंबर 1 के सेंटर तक ले जाना है। इसको ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। समझ में आ गया? मतलब ये है कि ये आपका रिंग है, ये रिंग हो गया, इस पर ये चार्ज है, इसके सेंटर पर रखा गया है, ठीक है, इसके सेंटर पर रखा गया है, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक, यानी गोले, ये जो आपका रिंग है रिंग नंबर 2 के सेंटर से रिंग के सेंटर 1 तक हमें लाना है, और लाने में कितना कार्य किया जाएगा यही ज्ञात करना है। क्या सबको क्लियर? जी सर क्लियर हो गया। आइए अब सोल्यूशन देखते हैं, बहुत अच्छा सोल्यूशन इसका, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक लाना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो फार्मूला पहले श्री रामचंद्र जी कह गए थे कि VB माइनस VA
भी मत लिखो सर जी, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो, 2 से 1 पर ला रहे हो, 2 से 1 पे ला रहे हो, तो क्या होगा V1 माइनस V2 बराबर W एक्सटर्नल। W एक्सटर्नल होगा, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो तो क्या होगा, 2 से 1 की तरफ ला रहे हो, 2 to 1 अपान क्या होगा इसी आवेश का। ये समझ में आ गया। तो W एक्सटर्नल, ठीक है, 2 to 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, Q V1 माइनस V2। क्या समझ में आ गया जी सर। यानी इसी वर्क को हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, बहुत इजी सा बात है कि इन्हीं दोनों के सेंटर पर हमें विभव ज्ञात हो जाए तो ये कार्य आ जाएगा, है कि नहीं। देखो हमें भाई इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य इतने तो करना पड़ेगा। ये किसके बराबर है, आवेश Q और दोनों का डिफरेंस, यहाँ के यहाँ का विभव का। तो हमें करना क्या, यहाँ का विभव ज्ञात कर लो, यहाँ का विभव ज्ञात कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तर आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले V1 पर विभव ज्ञात करो। बहुत अच्छी बात है, ध्यान समझना। पोटेंशियल एट पॉइंट क्या दे दें, O पर, ठीक, इसको मान लो O डैश, तो एट पॉइंट O पर, ठीक है, एट पॉइंट O। अच्छा यहाँ पर कैसे ज्ञात है, यहाँ पर विभव किसके कारण होगा, देखो एक तो इस प्लस चार्ज इस पर वितरित है, इसके कारण होगा, एक इसके सामने, देखो ध्यान समझना थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ। ये देखो इस पर ज्ञात करना ना, देखो इस पर चार्ज कैसा वितरित है, पॉजिटिव, तो उस पॉजिटिव के कारण उसके सेंटर पर, और सामने बैठा एकदम घात लगाए कौन सा, निगेटिव वाला। अब निगेटिव पर इसके कारण इस पर आवेश जो वितरित है उसके कारण उसके सेंटर पर, तो 2 पोटेंशियल हुए कि नहीं। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, एक तो होगा इस आवेश के कारण इसके सेंटर पर, और एक इस आवेश के कारण ये डिस्टेंस पर। कहने का मतलब अगर O पर ज्ञात करें तो एक इसके कारण यहाँ पर होगा, एक इन सब के कारण जो है यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, देखो होगा ना। तो V1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा V1 बराबर, पहले इसके कारण इस पर सेंटर पर कितना होगा, सेंटर वाला फार्मूला भी पीछे बताया गया, क्या होता है 1/4πε0। देखो एक काम करो ना, इसको हम कैपिटल K कह दे रहे हैं, कोई दिक्कत नो, बार इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे, ठीक है। और उसके बाद क्या था, Q अपान R स्क्वायर था कि R था, यानी इसका रेडियस R हो गया, ठीक, प्लस था तो प्लस हो गया, माइनस ध्यान समझना, माइनस की प्लस कुछ पता नहीं है, इस पर चार्ज निगेटिव है तो ये हो गया निगेटिव। हाँ एक बात मैंने आपको बताने को भूल गया था कि यहाँ पर जो था, ध्यान समझिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज था ना, पॉजिटिव था, तो इसके कारण इसके यहाँ पर जो सेंटर पर आया था वो भी बराबर कितना आया था, K कह दो, 1/4πε0 लिख दो पूरा, 4πε0 Q अपान √12 R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यदि ये नेगेटिव होता तो यहाँ पर क्या आता, नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखना था, हमने बताने को भूल गया था, कहा जरूर था, ठीक है, चलो जान गए। तो इसके कारण इस पर ज्ञात करोगे तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये R है, ये भी R है, तो ये क्या हो जाएगा, √2R आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज, इसके कारण इस पर आवेश विभव कितना होगा, K होगा, ठीक, और क्या होगा Q अपान √, ये डिस्टेंस तो पहले ही हमने लिया कितना, √2R। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। अच्छा अब क्या चाहिए, V2 कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर, ठीक ना, यानी हम ऐसा कह दें, पोटेंशियल एट पॉइंट O डैश पर। अच्छा O डैश पर कैसे निकालेंगे, देखो O डैश पर निकालना तो पहले इसके कारण इसके सेंटर पर, तो कितना हो जाएगा, V2 बराबर कैसे निकालेंगे, इसके कारण इस पर तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Q अपान क्या होगा, R होगा जी। अच्छा उसके बाद क्या होगा, माइनस कि प्लस, इसके कारण ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, कितना होगा, अब यहाँ से देखो ये वाला डिस्टेंस लेंगे ये, ठीक, तो ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा जितना ये था, तो ये हो जाएगा Q अपान √R स्क्वायर प्लस X, ना √2R, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमें क्या चाहिए, W एक्सटर्नल ज्ञात कर लेंगे, V1 माइनस V2, तो पहले V1 माइनस V2 कर लो, V1 माइनस V2, तो V1 का मान रख दीजिए, V1 का मान ये है Q कैपिटल R माइनस Q, यहाँ पर स्मॉल Q लिख दिएगा गलती से, तो हो जाएगा K माइनस Q अपान √2R, ये हो गया। चलो फिर ये वाला माइनस Q अपान R, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस Q अपान
√2r। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? बोलो। चलिए यहाँ तक देखिए। लेकिन सर जी गलती कर दी है, यहाँ पर माइनस था ना, तो अगर यहाँ पर ये पूरी वैल्यू रखेंगे तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, देखो KQ/R कितना हो जाएगा 2KQ/R। अच्छा ये माइनस से माइनस दोनों जुड़ेंगे, -2KQ/√2r। क्या यहाँ तक सबके समझ में आ गया? इतना अगर कर लियो तो मैं इधर मिटा दूँ, चलो मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लो भैया, नोट कर लो। चलो अच्छा अब क्या हो गया, हमारे पास कितना आ गया V1 - V2 बराबर आया। देखो इसमें से देखो, अगर कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान समझना, तो √2 हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल, बिल्कुल हो जाएगा। और KQ/R दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी KQ/R दोनों में कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 - √2, 2 - √2, ये हो गया विभवांतर। हमें कार्य ज्ञात करना है, तो कार्य यहाँ पर W एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक लाना था, 2 से 1 तक, तो 2 से 1 तक लाने में कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, बराबर ये हो जाएगा Q, और हमने बताया था V1 - V2, तो V1 - V2 का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो हो जाएगा Q गुणे KQ/R, उसके बाद 2 - √2, इसको सही से लिख दो तो हो जाएगा 2 - √2, ठीक, KQ/R। ये हो गया W एक्सटर्नल 2 से 1, यानी 2 से 1 तक लाने में किया गया कार्य। क्या समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को क्या करिए, बैक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करिए, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, रहूँगा तो, नहीं रहूँगा तो समझ लेना, कोई बात नहीं, कोई और पढ़ा देगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।